हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी लोगों को सारी अपडेट बिल्कुल घर बैठे आपको सही तरीके से मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है अपडेट आई है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, तकरीबन 70% से 80% छात्र ऐसे हैं जिन लोगों को इस बार यूपी स्कॉलरशिप नहीं मिली है और छात्र काफी ज्यादा परेशान हैं। इस चैनल के भी माध्यम से ज्ञापन दिया गया, साथ ही साथ 3 दिन जो है ट्विटर कैंपेन कराया गया। बहुत सारी कोशिशें हम लोगों ने किया लेकिन इसका कोई फर्क जो है नहीं दिखा। उसको लेकर के एक छोटी सी अपडेट आई है, पहले हम इसको देख लेते हैं। लिखा है 20 लाख विद्यार्थी वजीफे से वंचित, चालू शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सरकारी सुविधा पाने से वंचित कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं की संख्या और बढ़ गई है। इनमें ओबीसी के करीब 14 लाख, सामान्य वर्ग के 4 लाख व अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं। यानी इनका कहना है कि 14 लाख ओबीसी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, 4 लाख जनरल के छात्र हैं और 2 लाख छात्र जो हैं जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के हैं, उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यह तादाद करीब 20 लाख छात्र छात्राओं की है। यह सभी वंचित छात्र छात्राएं निजी शिक्षण संस्थाओं के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के हैं जिनकी फीस लाखों में होती है। छात्रवृत्ति व फीस भरपाई न मिल पाने की वजह से इनके शैक्षिक करियर के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, बहुत सारे गरीब छात्र ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही जो है जरिया होता है पढ़ाई करने का, और वो होता है स्कॉलरशिप। और अगर स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिलती, जो इस बार नहीं मिली है, जो बिल्कुल एकदम सच्चाई है कि 70% छात्रों को नहीं मिली है, इस चैनल ने भी ज्ञापन दिया, सारे काम हुए, साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन भी चला, लेकिन कोई इसका विशेष फर्क नहीं दिखा। ठीक है, यहां पर सिर्फ छात्रों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाया गया, और वो बेवकूफ इसलिए बनाया गया कि 30 और 31 मार्च को 2 दिन सिर्फ स्कॉलरशिप दी गई। उसके बाद फिर 1 तारीख को अपडेट आती है कि सामान्य वालों की जो है बजट खत्म हो चुका है, फंड खत्म हो चुका है, और उसके बाद में ये बताया गया कि 31 मार्च के बाद जो है दूसरा बजट नहीं आ सकता है। तो लोगों को सिर्फ बहाने से उकसाया गया। यहाँ पर केवल 2 ही दिन इन्होंने 30 और 31 मार्च को अच्छे से स्कॉलरशिप भेजी, उसके बाद में किसी की स्कॉलरशिप नहीं भेजी गई। और ऐसे में 20 लाख छात्र ऐसे हैं जिन लोगों को जो है स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं वहीं आगे की अपडेट। अगली जो अपडेट है वो डीएलएड छात्रों के लिए है कि डीएलएड प्रशिक्षु भाई, अगर अपडेट पसंद आती है, सारी अपडेट समय से मिल जाती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, प्लीज कर लीजिए यार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। डीएलएड प्रशिक्षु 1 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 के प्रथम सेमेस्टर, 2017-18 के प्रथम सेमेस्टर और बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 सेवारत उर्दू व मृतक आश्रित के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र 1 मई तक जरूर भर दें। ऑनलाइन आवेदन को भरते समय पूरी सावधानी बरती जाए। किसी तरह की त्रुटि के कारण डाइट प्राचार्य और संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक बड़ी अपडेट आई है निकलकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती को लेकर के। इसमें भी काफी ज्यादा विवाद है, जांच लिया गया है, जांच जो है इस पे चल रही है। और क्या अपडेट है देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में परीक्षा नियामक से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम के मामले में दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण मामले में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी जवाब नहीं दाखिल कर पाते हैं तो उन्हें पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकुल गोस्वामी 5 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट में याचियों की ओर से कहा गया कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को विषय कोड से संबंधित दिए गए 2 कॉलम में एक ही को भरना था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने दोनों कॉलम भर दिए। इस वजह से उनका परिणाम जो है अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कई सारी चीजें हैं जिस पर जांच भी चल रही है। कोठार का ताला भी खुल चुका है, जांच उस पर भी चल रही, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि बहुत सारे छात्र जिनको नंबर कम मिला है उनको जो है पास कर दिया गया है, कुछ छात्र जिनको नंबर ज्यादा मिला है उनको नंबर कम दिखाई दे रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है यहां पर आ रही हैं। वहीं पर हम बात करते हैं यूपीएसआई परीक्षा को लेकर के। तो यूपीएसआई परीक्षा भी विवादों से घिरी हुई थी। पहले इसमें कोर्ट केस हुआ कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना आना चाहिए था उससे भी बहुत ज्यादा आ रहा है। धांधली के आरोप वहां पर लगाए गए। साथ ही साथ अब डीवीपीएसटी में मुन्ना भाई भी पकड़े जा रहे हैं। क्या है अपडेट देखते हैं।
यूपी पुलिस की 2020-21 दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सर्वेश कुमार को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य परीक्षा के बाद शारीरिक जांच के दौरान जब बायोमेट्रिक जांच हुई तो आरोपी पकड़ा गया। न तो उसकी फोटो का मिलान हुआ, न ही दस्तखत का। जांच से साफ हो गया कि मुख्य परीक्षा में सर्वेश ने किसी को बिठाया था। उसके खिलाफ कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यूपी पुलिस 2020-21 की सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएससी की भर्ती की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। पास हो चुके अभ्यर्थियों का 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शारीरिक परीक्षा और सत्यापन किया जा रहा है। सोमवार को अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। अलीगढ़ निवासी अभ्यर्थी सर्वेश कुमार का फिंगरप्रिंट मिलान नहीं हुआ तो वैज्ञानिक अधिकारी विकास प्रजापति ने कई बार प्रयास किया लेकिन प्रिंट मिलान नहीं हुआ। उसे संदिग्ध मानते हुए फोटो का मिलान किया गया, फोटो भी नहीं मिली। एसपी प्रोटोकॉल रविशंकर समेत अन्य अधिकारियों ने सर्वेश कुमार से पूछताछ की। साफ हो गया कि सर्वेश ने मुख्य परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाया था। दरोगा अमित कुमार ने अभ्यर्थी सर्वेश के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी प्रोटोकॉल के मुताबिक इस मामले में आगे विवेचना की जाएगी सर्वेश के साथ साथ और कौन लोग शामिल थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपीएसआई परीक्षा में बैठाना किसी और को डीबीपीएससी में इसीलिए बायोमेट्रिक होती है, क्योंकि जब अगर आप परीक्षा में आप अपनी बायोमेट्रिक लगाएंगे तो जब आप वहां डीबीपीएससी कराने जाएंगे तो वहां पर आप दूसरा बायोमेट्रिक लगाएंगे जो कि मैच नहीं होगा और आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। चलिए वहीं पर आते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजी का पेपर जो है बलिया में लीक हुआ था। ऐसे में पेपर लीक के महीने भर बाद जो है पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक किए गए निलंबित। बलिया में यूपी इंटरमीडिएट की परीक्षा का पर्चा लीक होने के एक महीने बाद राज्य सरकार ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राच्य भाषा निदेशक विनय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के अलावा विभागीय कामकाज में लापरवाही के आरोप में पांडे को निलंबित करने का फैसला लिया है। पांडे के खिलाफ विभागीय मंत्री गुलाब देवी और अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर पांडे को निलंबित किए जाने की जानकारी दी है। पांडे के खिलाफ दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता बरतने और शासन के निर्देशों का पालन न करने की शिकायतें थी। शिकायतों की प्रथम दृष्टया जांच में उन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद शासन ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत रिपोर्ट में पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की। इस मामले में विभागीय जांच जो है अभी जारी रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं निलंबित हो चुके हैं पांडे जी। आगे आते हैं अगली अपडेट। जांच की स्टेटस रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करेगी सीबीआई। आपको पता है कि यूपी पीएससी भर्ती परीक्षाओं की जो है जांच यहां पर चल रही है सीबीआई के द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच को 5 साल पूरे हो चुके हैं। परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर सीबीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराने वाले हजारों प्रतियोगी छात्र जानना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने इस 5 वर्षों में कौन सी बड़ी कार्रवाई की है। छात्र चाहते हैं कि सीबीआई कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है वही रिपोर्ट प्रतियोगी छात्र के सामने जो है सार्वजनिक किए जाएं। सीबीआई अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक आयोजित की गई तकरीबन 600 भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सीबीआई ने 10,000 छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। छात्रों की शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ी और सीबीआई को पीसीएस 2015 एवं अपर निजी सचिव एपीएस 2010 की भर्ती में धांधली के सबूत भी हाथ लगे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन परीक्षाओं में धांधली के लिए जिम्मेदार लोग सीबीआई की पकड़ से अब तक बाहर है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि हजारों छात्रों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सीबीआई के समक्ष बयान दर्ज कराए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 5 वर्षों में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। प्रतियोगी छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। छात्रों की ओर से समिति मांग करती है कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट उन छात्रों के समक्ष सार्वजनिक करे जिन्होंने भर्तियों में धांधली के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं और सीबीआई को साक्ष्य भी सौंपे। तो यहाँ पर चीजें दी गई हैं और 5 साल जांच करते हुए हो गया, लेकिन अभी जो है आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। चीजें यहाँ पर सामने अभी आई नहीं है। ऐसे में जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने वाली है उस रिपोर्ट को सबसे पहले वो सार्वजनिक करे उन छात्रों को जिन छात्रों ने धांधली के आरोप लगाए थे। चलिए वहीं पर अगली अपडेट है। आरओ मेंस में 93% अभ्यर्थी शामिल। ठीक है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा मंगलवार को पूरी हो गई। मुख्य परीक्षा में 93% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 9 केंद्रों में आयोजित मुख्य परीक्षा के लिए 3941 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3679 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू हुई थी। 24 अप्रैल को पहले सत्र में सामान्य अध्ययन और दूसरे सत्र में खंड 1 के तहत सामान्य और महालेखन की परंपरागत परीक्षा जो है की गई। यहाँ पर आप देख लीजिए सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण की परीक्षा थी। 25 अप्रैल को पहले सत्र में हिंदी निबंध और दूसरे सत्र में केवल समीक्षा अधिकारी हिंदी के अभ्यर्थियों की अनुवाद परीक्षा थी। तो यहाँ पर फाइनली जो पेपर है मुख्य परीक्षा वो मंगलवार को खत्म हो चुकी है और 93% जो है अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं।
वहीं पर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के 2021 के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नियुक्तियों को लेकर गंभीर हैं। पिछले दिनों भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष की बैठक लेकर इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। 100 दिन में भर्ती करने की लक्ष्मण रेखा भी खींची है। लेकिन दूसरी तरफ प्रवक्ता संबर पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2021 की भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन समायोजन अब तक नहीं मिल रहा। समायोजन की मांग को लेकर चयनितों ने चयन बोर्ड के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे एकता केसरवानी, आजाद राजेश अग्रहरी, अच्छे लाल का कहना है कि चयन बोर्ड ने जो विद्यालय आवंटित किए वहां कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी कोई सुनवाई नहीं की। इस तरह 242 अभ्यर्थी नियुक्ति पाने की प्रतीक्षा में है। चयन बोर्ड नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही करने के बजाय सिर्फ आश्वासन देता है। ऐसी स्थिति में करीब 6 माह से नियुक्ति न मिलने से वह पीड़ित हैं। चयनितों ने मांग की है कि समायोजन की दूसरी सूची शीघ्र जारी की जाए ताकि नियुक्ति मिल सके। कहा है कि जब तक समायोजन की दूसरी सूची जारी नहीं हो जाती तब तक वह धरने से नहीं हटेंगे। ये हुई टीजीटी पीजीटी की बात। छात्र 242 छात्र हैं जिनका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। भर्तियां वर्षों से लंबित, अभ्यर्थी परेशान। कोई भी भर्ती है वो लंबित है, इसलिए छात्र जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप दोनों तरह से। एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दिसंबर 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उसे अभी तक पूरी नहीं करा पाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस 2013 की भर्ती अभी तक चल रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन वर्ष 2011 कानपुर मंडल व 2013 के तहत प्रधानाचार्य की अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। विज्ञापन वर्ष 2016 में लगभग 25 अभ्यर्थियों का समायोजन बाकी है। भर्ती कब पूरी होगी उसे बताने को कोई तैयार नहीं है। इसी कारण प्रतियोगी छात्र हर भर्तियों का विज्ञापन निकलने के साथ उसका परिणाम जारी करने की तारीख तय करने की मांग उठा रहे हैं। भर्तियों का वर्षों तक लंबित रहना नई बात नहीं है। लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कुछ भर्तियां कई वर्षों से लंबित हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि अधिकतर भर्तियां 3-4 साल लंबित रहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती में समायोजन हो, पीसीएस भर्ती की जांच हो, ये सब जो है काफ़ी दिनों से जो है चल रही हैं। तो इतनी सारी अपडेट थी आज मॉर्निंग अपडेट में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।